मिस्ट्री स्पिनर इसलिए कहते हैं कि ये फिंगर से जो टेप बॉल में करते हैं, ये दोनों तरफ गेंद को जो है फिंगर के जरिए मूव कराते हैं, यानी कि गुगली भी करते हैं, टॉप स्पिन भी करते हैं, फिंगर बॉल भी करते हैं। जब टेप बॉल से प्रैक्टिस करते करते जब ये हार्ड बॉल में, हालांकि बड़ा डिफिकल्ट है हार्ड बॉल को ग्रिप करना, लेकिन जो इनकी ग्रिप थी आज हमने भी देखी टीवी पर कि दोनों तरफ गेंद को जो है वो हिला रहे थे और बैट्समैनों को सोचने पर इन्होंने मजबूर किए रखा, जिसकी वजह से इन्हें 7 विकेटें मिली। शमीज राजा चेयरमैन है, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई उसमें भी हमने पिंडी की बेजान विकेट बनाई, कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया और लाहौर टेस्ट हम हार गए, सीरीज भी हार गए। तो यहाँ भी हमारे जहन में शिकस्त का खौफ, शिकस्त का डर था। तो मोहम्मद यूसुफ, उनका क्या तजुर्बा है पिच बनाने का, वो आके सुपरवाइज कर रहे हैं। फिर उसके अलावा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आ गए, वो सिर्फ 18 टेस्ट खेले, उनका क्या तजुर्बा है। नदीम खान जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो सिर्फ 2 टेस्ट खेले, उनका क्या तजुर्बा है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, सर सबसे पहले ये बताएं कि जो अबरार जिन्होंने डेब्यू किया है और 7 विकेट्स इन्होंने चटका दिए हैं, इन्होंने सर हालिया केपीएल में भी बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस किया और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी, वो क्या स्टैट्स हैं सर? देखिए सोराब, अबरार अहमद जो है वो कराची में राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने क्रिकेट शुरू की। 2 साल पहले उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में 76 विकेटें वो ले चुके थे और मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर सामने आए। राशिद लतीफ ने इनका टैलेंट देखा और इनको उन्होंने बड़ा एनकरेज किया। 4-5 साल पहले वो कराची में राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में आए। लाइज एरिया जिमखाना एक क्लब है कराची में, उससे खेलते। और इब्रार अहमद के जो वालिद, उनके जो 4 फादर्स वगैरह, वो सब मानसेरा से उनका ताल्लुक है। इनके वालिद का यहाँ टैंकर का, पानी के टैंकर का काम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की केपीएल में, उससे पहले पीएसएल में, और आज जिस तरह डेब्यू पे उन्होंने 7 विकेटें ली, पाकिस्तान के तीसरे बॉलर बने नजीर जूनियर और मोहम्मद जाहिद के बाद, तो यकीनन एक बड़ी हौसला अफजा बात है उनके लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं मिर्जा साहब एक बात बताइए सर, इन्हें मिस्ट्री स्पिनर क्यों कहते हैं? गुगली अच्छी कर रहे हैं या और कोई वजह है? देखिए, इन्हें मिस्ट्री स्पिनर इसलिए कहते हैं कि ये फिंगर से जो टेप बॉल में करते हैं, ये दोनों तरफ गेंद को जो है फिंगर के जरिए मूव कराते हैं, यानी कि गुगली भी करते हैं, टॉप स्पिन भी करते हैं, फिंगर बॉल भी करते हैं। जिस तरह श्रीलंका का एक बॉलर था अजांता मेंडिस मिस्ट्री स्पिनर था, दोनों तरफ करता था। और कभी कभी रविचंद्रन अश्विन भी इसी तरह की बॉलिंग। सर वो कैरम बॉल का जिक्र तो नहीं कर रहे आप? जी हाँ, कैरम बॉल भी, क्योंकि टेप बॉल में भी ये कराची में क्रिकेट खेलते रहे, तो टेप बॉल से भी जो ग्रिप होती है गेंद की, उसको पकड़ने में, ग्रिप करने में गेंद को आसानी होती टेप बॉल से। और फिर टेप बॉल से प्रैक्टिस करते करते जब ये हार्ड बॉल में, हालांकि बड़ा डिफिकल्ट है तो हार्ड बॉल को ग्रिप करना, लेकिन जो इनकी ग्रिप थी आज हमने भी देखी टीवी पर कि दोनों तरफ गेंद को जो है वो हिला रहे थे और बैट्समैनों को सोचने पर इन्होंने मजबूर किए रखा, जिसकी वजह से इन्हें 7 विकेटें मिली। लेकिन मिर्जा साहब, सर आपका वैसी तजुर्बा है यार, आप बेहतर समझते हैं क्रिकेट को। सर ये क्या इतना मैच्योर हो चुका है कि इंटरनेशनल डेब्यू पर मजीद कंटिन्यू कर सके? क्योंकि इससे पहले हमने साजिद को देखा था जो राइट हैंड स्पिनर थे, सर उन्होंने आते ही विकेटें ले ली थी और उनका भी एक बड़ी धूम मची थी, लेकिन अचानक से वो गर्द भी बैठ गई और साजिद की गायब हो गई थी। देखिए, पाकिस्तान का ये अलमिया है, ये 13वें बॉलर है जिन्होंने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में 7 विकेटें ली। इससे पहले 5 विकेटें ली, 5 या उससे ज्यादा विकेटें ली, लेकिन उनका करियर लंबा नहीं हुआ। क्योंकि अब इनको ना लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अजांता मेंडिस आया, उस पर होमवर्क किया, तो इन पर होमवर्क तो करेगी इंग्लिश टीम के एनालिस्ट भी, दीगर टीमें जिनके खिलाफ भी खेलेंगे। तो अल्लाह करे कि इनका करियर लंबा साबित हो, क्योंकि अभी तो इनकी किसी के पास वीडियो वगैरह नहीं थी। 2 सीजन खेले फर्स्ट क्लास के, तो अभी तो ये आ गए और बैट्समैनों के लिए कोई समझने के लिए बड़ी मुश्किल थी। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जब इन पर होमवर्क होगा तो फिर ये उनके लिए सोराब बड़ा चैलेंजिंग होगा कि किस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करते। अच्छा मिर्जा साहब, इससे पहले जब हम पहला मैच आ रहे, उसके बाद फौरी खबर ये रिपोर्ट हुई कि मोहम्मद यूसुफ और ये सारे चले गए जनाब मुल्तान में पिच को देखने के लिए, पिच को मॉनिटर करने के लिए। तो सर ये पिच जो है ये पिंडी से कितनी ज्यादा डिफरेंट है? और पिच का तो कमाल नहीं है जिसने अबरार को बहुत ज्यादा हेल्प किया। नहीं, सोराब पिच जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह की पिच मुल्तान में बना रहा था, पिच से पहले हम लोग कह रहे थे कि ये पिच मामला है समझने का, समझाने का। और रावलपिंडी में के दाम में सयाद आ गया, जो रावलपिंडी की पिच बनाई उसमें उन्होंने आखिरी इनिंग्स में उनके फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेटें ली। तो अब हमने स्पिन ट्रैक तो तैयार कर लिया है उनको फंसाने के लिए, लेकिन आया हम पहली इनिंग्स में कोई बर्तरी ले पाए, क्योंकि आज जो 12 विकेटें गिरी उनमें से 11 स्पिनर्स ने हासिल किए।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन दबा दिया था रावलपिंडी टेस्ट हारने के बाद। तमीज राजा चेयरमैन है, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई उसमें भी हमने पिंडी की बेजान विकेट बनाई, कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया और लाहौर टेस्ट हम हार गए, सीरीज भी हार गए। तो यहाँ भी हमारे जहन में शिकस्त का खौफ, शिकस्त का डर था, जिसकी वजह से रावलपिंडी में इस तरह की विकेट इन्होंने बनाई थी और अब उस पर शिकस्त खाने के बाद ये इनका पैनिक बटन दब गया और मुल्तान की विकेट के लिए इतने सारे दिमाग इकट्ठे हो गए। हालांकि पिच बनाना तो क्यूरेटर का काम है और बहुत पहले से सीरीज का शेड्यूल तय था। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। आप अचानक आके मोहम्मद यूसुफ, उनका क्या तजुर्बा है पिच बनाने का, वो आके सुपरवाइज कर रहे हैं। फिर उसके अलावा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आ गए, वो सिर्फ 18 टेस्ट खेले, उनका क्या तजुर्बा है। नदीम खान जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो सिर्फ 2 टेस्ट खेले, उनका क्या तजुर्बा है। ये सब आके पिच बनवा रहे थे। आज जो पिच बनी है उसमें क्रैक्स है और मैं समझता हूँ, ये मुझे लग रहा है कि कहीं चौथे दिन सोराब ये मैच खत्म ना हो जाए। मिर्जा इकबाल भाई साहब, सो वी वांट टू गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, यानी हम पाकिस्तानी स्पिन पिच बनाकर जीतना चाह रहे हैं, रिजल्ट अपने हक में निकलवाना चाह रहे हैं पिंडी के बाद। नहीं, चूंकि अब इन पे प्रेशर है ना, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है ये टेस्ट मैच। हम पहला टेस्ट हार गए, हालांकि हमारे पास सुनहरी मौका था। 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी सरजमीन पर होने थे, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के। हम 1 टेस्ट हार गए। अब हम पॉइंट टेबल पर अभी तो 5वें नंबर पर है आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की, लेकिन नीचे भी और आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सब चीजें उनके जहन में थी और होम सीरीज कोई भी टीम हारना नहीं चाहती। होम सीरीज का एडवांटेज तो होता है मेजबान टीम को, लेकिन इस तरह का एडवांटेज नहीं होता कि मुखालिफ टीम को एडवांटेज मिल जाए। मैं समझता हूँ कि इन्हें अकल के नाखून लेने चाहिए, इनको इस तरह की पिचेस नहीं बनानी चाहिए, सपोर्टिंग पिचेस बनानी चाहिए। दुनिया कहती है कि हमारे फास्ट बॉलर्स बड़े टैलेंटेड है। अब 3 फास्ट बॉलर्स तो आपके जख्मी हो गए, तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाला जो कराची टेस्ट है 16 दिसंबर से, वहाँ किस तरह की पिच बनती है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, सर 2 खिलाड़ी आउट हो गए और 107 रन हैं। व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस, और इंग्लैंड की क्या सोच होगी सर? चूंकि इंग्लैंड एक लिटरेट क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, वो दोबारा अटैक जरूर करेंगे, वो वापस झपटेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हाथ खड़े कर देंगे जिस तरह हमने पहले दिन 4 सेंचुरी लगी और खड़े कर दिए थे। तो व्हाट विल बी देयर स्ट्रेटेजी नाउ? उनकी स्ट्रेटेजी तो कल यही होगी कि पहले बाबर आजम को आउट करें, क्योंकि जो लिंच पिन है वो बाबर आजम है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। और बाबर आजम आउट होते सऊद शकील है और फिर उसके अलावा सलमान अली आगा और रिजवान, दोनों ने रन नहीं किए हुए। तो अगर बाबर आजम को वो आउट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली इनिंग में 60 रन की सबकत लेते, तो पाकिस्तानी टीम को चूंकि चौथी इनिंग्स खेलना होगी तो दे विल बी अंडर प्रेशर। तो उनकी स्ट्रेटेजी यही होगी कि कल आए और आकर के जो है वो पाकिस्तान के कप्तान को आउट करें। और उनके फास्ट बॉलर से आज उन्होंने कम बॉलिंग कराई है, 2 ओवर उन्होंने जिमी एंडरसन से कराए, 4 ओवर मार्क वुड से कराए। कल वो फ्रेश होकर आएंगे तो शुरू में जरूर अटैक करेंगे, बाबर आजम की विकेट लेने की कोशिश करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका।